हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट का सेक्शन 173 से 179 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 173 बोलता है कि इंफॉर्मेशन इन द कॉग्निजेबल केसेस, जब इंफॉर्मेशन टू द कॉग्निजेबल केसेस मिलती है तो पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने का सिर्फ पहले का स्टेप होता है कि एफआईआर फाइल होती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार होती है। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर पर ही हैं। सेक्शन 179 में हम लोगों ने पढ़ा कि पुलिस ऑफिसर विटनेसेस को या तो स्टेशन बुलाता है या तो उनकी रेसिडेंस पे जाकर उनका एग्जामिनेशन करता है। सेक्शन 179 रिटन ऑर्डर की बात करता है जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है। विटनेस का एग्जामिनेशन सेक्शन 180 में दिया हुआ है। सेक्शन 180 का सबसेक्शन 1 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the cases। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पर्सन जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर जो इस चैप्टर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सेक्शन 180 का स्कोप बहुत वाइड है। ये सिर्फ उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसकी बात कर रहा है। सेक्शन 180 का सबसेक्शन 1 ओरल एग्जामिनेशन की बातें करता है उस विटनेस से जिसके पास की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस की जानकारी है। सबसेक्शन 2 कहता है सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चंस। जो भी पुलिस ऑफिसर उससे सवाल पूछेगा केस के रिगार्डिंग, उस पर्सन को, उस विटनेस को सारे आंसर वो भी सच सच देने हैं। शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली लिखा है, मतलब सच जवाब देने हैं और उसके ऊपर ड्यूटी है कि उसे जवाब देना होगा। अदर देन क्वेश्चंस द आंसर टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्जेस और टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर। वो सारे सवालों के जवाब जिसकी वजह से उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, कोई पेनल्टी लग सकती है, कोई फॉरफीचर हो सकता है, उन सवालों के जवाब देना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो जवाब देने से मना कर सकता है। यही सेम चीज़ हेल्ड करी गई थी नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी के केस में। इसमें बोला गया कि आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्शन देता है कि जो सेल्फ इंक्रीमेटिंग क्वेश्चन होते हैं उससे आंसर ना देने पर वहाँ पर विटनेस रिफ्यूज़ कर सकता है आंसर देने पर, क्योंकि किसी भी पर्सन को बाउंड नहीं किया जा सकता है अपने ही खिलाफ आंसर देने के लिए, अपने ही खिलाफ विटनेस को देने के लिए। सबसेक्शन 3 कहता है द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू द राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दिस चैप्टर। पुलिस ऑफिसर चाहे तो जो स्टेटमेंट वो ले रहा है सामने वाले विटनेस के, उसके वो राइटिंग में रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे मे रिड्यूस है। और अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर ड्यूटी हो जाती है कि उन स्टेटमेंट का वो ट्रू और सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगा। अगर वो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड राइटिंग में रिकॉर्ड करने की उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है, वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। बट अगर वो राइटिंग में उसको रिकॉर्ड कर रहा है तो उसका ट्रू और सेपरेट रिकॉर्ड बनाना उन स्टेटमेंट्स का उसके ऊपर ड्यूटी हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड है इसका प्रोविज़ो कहता है कोई भी स्टेटमेंट जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ वीमेन जिसके अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस हुए हैं, रेप के ऑफेंसेस हुए हैं, सेक्शन 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78 of भारतीय न्याय संहिता is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by women police officer or any women officer। तो यहाँ पे कह रहा है वो पर्सन जो कि विक्टिम है ऐसे ऑफेंसेस का,
उसका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, या तो उसके अगेंस्ट वो विक्टिम है, उसके अगेंस्ट वो ऑफेंसेस कमिट हुए हैं या अटेम्प्ट हुआ है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे विक्टिम का स्टेटमेंट विमेन पुलिस ऑफिसर या विमेन ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन 181 बात करता है स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज़ देयर ऑफ। अब पुलिस ने बुलाया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, 180 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पर उस स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो सेक्शन 181 का सबसेक्शन कहता है, सबसेक्शन 1, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल, इफ रिड्यूस टू राइटिंग, be signed by a person making it, nor shall any statement or any record thereof, whether a police diary or otherwise, or any part of such a statement or record, be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial in the respect of any offence under investigation at the time when such a statement was made। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, और कहीं पर भी वो किसी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, क्योंकि वर्ड एनी पर्सन है, इसमें अक्यूज्ड भी आ जाएगा, इसमें विटनेस भी आ जाएगा। तो वो पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई स्टेटमेंट विटनेस का, अक्यूज्ड का राइटिंग में कर लेता है, तो उस व्यक्ति से वो साइन नहीं करवाएगा, और ना ही वो स्टेटमेंट, ना ही उसका पार्ट किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ना इन्वेस्टिगेशन, ना ट्रायल के टाइम पे, ना किसी भी टाइम पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा है सेव हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। ये वर्ड बताता है कि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जनरल रूल क्या हो गया कि किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुलिस डायरी में रिकॉर्ड किया है, चाहे उसने सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड बनाया है जब उसने 180 के अंदर एग्जामिनेशन किया था, किसी भी पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा, और ना ही उस व्यक्ति से साइन करवाया जाएगा। ये तो हो गया जनरल रूल, बट इसके एक्सेप्शन भी हैं। तो इसका एक्सेप्शन क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement if duly proved may be used by the accused and with the permission of the court by prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 148 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कोई भी विटनेस है जिसका कोई स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड किया गया है, और वो स्टेटमेंट अक्यूज्ड के द्वारा यूज़ किया जा सकता है या फिर प्रोसिक्यूशन के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, बट अगर प्रोसिक्यूशन उस स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा है तो उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अक्यूज्ड बिना परमिशन के यूज़ कर सकता है। किस लिए यूज़ कर सकता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है। यहाँ पे बताया है कॉन्ट्राडिक्ट भी किस मैनर में, जो कि सेक्शन 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहता है, उस तरीके से विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं सेक्शन 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है। सेक्शन 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग की बात करता है। इसका हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है हमको। ये कहता है, इफ़ इट इज़ इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बाय राइटिंग, हिज अटेंशन मस्ट बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बी कॉल्ड टू दोज पार्ट ऑफ विच आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम। तो अगर कोई विटनेस है जिसको अक्यूज्ड उसके स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई पहले तुमने ये कहा था, देखो ये लिखित में ये है, और अब तुम कुछ और कह रहे हो, तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो कि उस लिखित में है, तो उसका अटेंशन लिखित वाले स्टेटमेंट पे ड्रॉ किया जाएगा। वो प्रूव्ड होना चाहिए कि वो उसी का है, तब उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। तो ये हो गया कि हम वो जो रिटन स्टेटमेंट था विटनेस का, उसको हम उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, उसका अटेंशन ड्रॉ करके जब प्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ वो स्टेटमेंट उसका था। और किस पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है,
तो इसमें लिखा है व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज़ सो यूज्ड, जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, एनी पार्ट देयर ऑफ में ऑल्सो बी यूज्ड इन री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस फॉर द पर्पस ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। हम सबको पता है कि सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर उस रिटन स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज़ किया गया है क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो उसी मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए री एग्जामिनेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। मीन्स वो रिटन स्टेटमेंट फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उसने आंसर्स दिए थे उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए री एग्जामिनेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा दो चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें सेकेंड सबसेक्शन सेकेंड कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 26 और टू द affect the provision of section 23 of that अधिनियम। तो यहाँ पर बात हो रही है डाइंग डिक्लेरेशन की और डिस्कवरी स्टेटमेंट की। वो स्टेटमेंट्स जो कि किसी वेपन को, किसी एविडेंस को, किसी आर्टिकल को जो कि ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट होना, ऐसे फैक्ट की, ऐसे चीज़ों की डिस्कवरी देते हैं जिनके बारे में पता चलता है ऐसी इंफॉर्मेशन के द्वारा, तो उस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, उसे हम डिस्कवरी स्टेटमेंट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो स्टेटमेंट विटनेस के जिसकी वजह से हमने कोई एविडेंस डिस्कवर किया है उसको हम डिस्कवरी स्टेटमेंट कहते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट। तो अगर जिस विटनेस ने वो रिकॉर्ड करवाया और डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है अगर उस स्टेटमेंट में उसकी डेथ का कॉज है या फिर कोई ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, अगर वो स्टेटमेंट इन बातों की जानकारी देते हैं तो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन भी वो स्टेटमेंट यूज़ हो सकते हैं। सेक्शन 182 बात करता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। इसका सबसेक्शन 1 कहता है नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड और मेड एनी सच inducement, threat or promise as may be mentioned in section 22 of BSA 2023। ये कह रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त जब एग्ज़ामिनेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर, है ना, तो फिर वो कोई भी कोर्जन, थ्रेड, इंड्यूसमेंट नहीं देगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं करेगा कि तुम्हारे चार्जेस कम करवा देंगे, तुम्हें हम सज़ा से बचा लेंगे, तुम ये स्टेटमेंट दे दो, ऐसा नहीं करेगा, किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट नहीं दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन और अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग इन द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर एनी स्टेटमेंट विच ही मे बी डिस्पोज टू मेक ऑफ हिज ओन फ्री विल। तो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर देखियो पहले तो इंड्यूसमेंट थ्रेट नहीं किया जाएगा, प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, ये सबसेक्शन 1 कहता है। बट ऐसा कोई पर्सन है जो विलिंगली कह रहा है नहीं मुझे ये स्टेटमेंट देना है, मुझे ये बात बतानी है, तो उसको रोका भी नहीं जाएगा, उसको प्रिवेंट भी नहीं किया जाएगा अगर वो अपनी फ्री विल से कोई स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये सबसेक्शन 2 कहता है provided that nothing in this section shall affect the provision of subsection 4 of section 184। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 184 एक्चुअली में कन्फेशन की रिकॉर्डिंग की बात करता है, जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है, जहाँ पर एक अक्यूज्ड अपना गिल्ट एक्सेप्ट करता है, विलफुली करता है, वॉलंटरली करता है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ का प्रोविज़न वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। मीन्स कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से, कोई अपनी विल से कोई कन्फेशन देना चाह रहा है तो वो दे सकता है।
तो गाइस हम लोग का सेक्शन 180 एंड 181 एंड 182 हो गया है। यहाँ से मेंस और प्री दोनों में ही क्वेश्चन बनते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। एफआईआर फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जाएगी और उसके बाद इंक्वायरी करेगा मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 181 में जो बोला गया है कि कॉन्ट्रडिक्शन के लिए स्टेटमेंट यूज़ हो सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 181 में स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए स्टेटमेंट यूज़ हो सकता है। इसके बाद हम लोग सेक्शन 183 करेंगे जो कि जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस में अलग से क्वेश्चन बनता है इसका। तो हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।